Okay, hello dear kids. This is Miss Jyoti from Shasnamji Girls School and we are going to start our new topic, that is notice. So first of all, what's the meaning of notice? Notice क्या होता है? Notice is a piece of written information about something that is going to happen or has happened. तो notice क्या है? नोटिस क्या है? एक ऐसा पीस ऑफ, यू कैन से, एक ऐसा इंफॉर्मेशन का एक काइंड ऑफ एक स्टेंजा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि लाइक कोई चीज होने वाली है या फिर हो चुकी है, और उसके बारे में हम एग्जैक्ट डिटेल्स देते हैं ब्रीफ के अंदर। ब्रीफ में, पूरा डिटेल में नहीं देते हैं, ब्रीफ में हम छोटा करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। और ये फॉर्मल स्टाइल में होता है, फॉर्मली होता है कि मतलब उसमें लाइक डिजाइन होता है कि यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर नोटिस लिखा जाएगा, यहाँ डेट लिखी जाएगी, यहाँ साइन किए जाएंगे, और कम से कम वर्ड्स में होता है ये। ठीक है, तो नोटिस किसके बारे में हो सकता है? नोटिस किसी चीज को आपकी गुम हो गई उसके बारे में हो सकता है, कोई चीज आपको मिली है उसके बारे में हो सकता है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसके बारे में हो सकता है, या फिर आप कहीं टूर लेके जा रहे हैं उसके बारे में हो सकता है। तो नोटिस किसी भी चीज के बारे में हो सकता है जिसकी इंफॉर्मेशन आप ह्यूज मास ऑफ पीपल को देना चाहते हैं, मतलब काफी सारे लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप नोटिस क्रिएट करते हैं। आपने अपने स्कूल में देखा होगा, कई बार नोटिस लिखा होता है, या फिर आपको स्कूल की तरफ से भी नोटिस मिलता है कई बार कि लाइक स्कूल इज गोइंग टू ओपन फ्रॉम दिस एंड दिस डेट। उसमें लिखा होता है ना सारा कुछ, स्कूल का नाम लिखा होता है, फिर डेट लिखी होती है, फिर क्या मैसेज है वो लिखा होता है, और नीचे किसकी तरफ से वो मैसेज है, तो वो क्या है? काइंड ऑफ नोटिस। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा बहुत सारे इस तरह के नोटिस आते हैं न्यूज़पेपर में भी। तो उसमें भी क्या होता है, जैसे अगर किसी के घर में कोई भी इवेंट है, लाइक कोई भी शोक सभा है या फिर कोई भी किसी भी तरह का कोई पार्टी रखी हुई है, तो इस तरह का एक नोटिस बनाया जाता है और इनविटेशन भेजा जाता है, या फिर इंफॉर्मेशन दी जाती है, किसी की कोई चीज गुम हो जाती है, या फिर शादी का, बहुत सारे अलग अलग तरह के नोटिस होते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मल नोटिस पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारे, अभी हम जो करने जा रहे हैं टॉपिक, दैट इज लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड के नोटिस हम करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने क्या करना होता है, क्या चीजें इंक्लूड करनी होती है? सबसे पहली बात नेम इंक्लूड करना होता है, डेट इंक्लूड करनी होती है, नोटिस को कैपिटल लेटर में बहुत मोटा मोटा लिखना होता है, और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखने होते हैं, जिसकी तरफ से मैसेज है उसका नेम लिखना होता है, उसके साइन होने चाहिए, और जो आपका नोटिस है वो बॉक्स के अंदर होना चाहिए। बॉक्स के अंदर है ना, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है जब आप कोई नोटिस लिखते हैं। तो मैं आपको अभी एक नोटिस एक्सप्लेन कर रही हूँ, दिस इज सैंपल नोटिस अबाउट लॉस्ट। तो क्या है इसमें? यू आर सुमन नारंग, अ स्टूडेंट ऑफ 7th C ऑफ शांति निकेतन स्कूल। तो यहाँ पे आपका नेम दे दिया, आपका नाम सुमन नारंग है, मतलब आपने साइन सुमन नारंग के करनी है। फिर आपको क्लास बता दी तो अपने साथ में क्लास भी लिख देना है, और शांति निकेतन स्कूल, तो आपको स्कूल का नेम भी बता दिया तो अपने स्कूल का नेम सबसे ऊपर लिखना है। यू लॉस्ट योर पेंसिल बॉक्स कंटेनिंग 2 पार्कर पेन्स एंड सम मनी इन द स्कूल प्रोमिसेस। आपको जो पार्कर एक पेंसिल बॉक्स है आपका, वो गुम हो गया है, उसके अंदर 2 पार्कर पेन्स थे। पार्कर इज अ क्वालिटी, पार्कर इज अ यू कैन से ब्रांड ऑफ पेन्स। तो आपके 2 पेन्स थे, उसके अंदर कुछ पैसे थे, और स्कूल के अंदर आपकी वो गुम हो गई है। ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड गिविंग ऑल द डिटेल्स इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो आपको ये नोटिस बनाना है स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए, और सारी डिटेल्स आपने लिखनी है, 50 वर्ड्स का आपको ये नोटिस होना चाहिए। तो क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे स्कूल का नेम, फिर आप लिखेंगे नोटिस, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे डेट, आज की डेट लिखेंगे, और फिर आपने लिख दिया आपका टॉपिक क्या है, पेंसिल बॉक्स लॉस्ट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अ ब्रांड न्यू रेड पेंसिल बॉक्स वाज लॉस्ट इन द स्कूल प्रेमिसेस ऑन 10th April सैटरडे। कि एक ब्रांड न्यू, मतलब बिल्कुल न्यू पेंसिल बॉक्स, रेड कलर का जो था, रेड कलर पेंसिल बॉक्स, वो गुम हो गया है स्कूल के अंदर। स्कूल प्रेमिसेस मतलब स्कूल ग्राउंड या स्कूल का एरिया के अंदर गुम हो गया है 10th April को, और सैटरडे था उस दिन। इट हैज 2 पार्कर पेन्स एंड सम मनी। उसके अंदर क्या है, 2 पार्कर पेन्स है और कुछ पैसे हैं। देयर इज अ स्टिकर ऑफ बेंटन ऑन इट्स प्लास्टिक बॉडी। वो प्लास्टिक का वो है, पेंसिल बॉक्स जो है वो प्लास्टिक का है, और उसके ऊपर बेंटन का स्टिकर लगा हुआ है। इफ फाउंड, अगर आपको मिले, प्लीज रिटर्न इट टू द अंडरसाइन। अगर आपको मिले तो आपने किसको रिटर्न कर देना है, अंडरसाइन, मतलब जिसके नीचे साइन किए हुए हैं
अंडर साइंड, अंडर मतलब नीचे, साइंड जिसके नीचे की हो उसको दे देना है, अ सुटेबल रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड। तो आपको एक अच्छा रिवार्ड मिलेगा अगर आपने ये वापस कर दिया। नीचे नाम लिख दिया सुमन नारंग, फिर साइन कर दिया और फिर रोल नंबर और क्लास लिख दी। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल सैंपल नोटिस लॉस्ट के बारे में। तो इसी तरह से आपके अगले 2 नोटिस है। पहले आप इसको बताओ, आपको ये समझ आया ये वाला नोटिस? अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो बेटा। जैसे नेक्स्ट है आपका यू आर नमन बजाज, आपका नाम दे दिया, स्टूडेंट ऑफ 7th बी, ग्रीन बेस पब्लिक स्कूल मेरठ। तो आपके स्कूल का नाम लिख दिया, सबसे पहले आप ऊपर लिख देंगे ग्रीन बेस पब्लिक स्कूल मेरठ, फिर आप लिखेंगे नोटिस, मोटा मोटा लिख देंगे। तो अब क्या प्रॉब्लम है इसमें, यू हैव लॉस्ट योर पेयर ऑफ स्केट्स इन द स्कूल प्रेमिसेस, स्कूल में आपके स्केट्स गुम हो गए हैं। ठीक है, नोटिस बनाना है आपको। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने लिखा था स्कूल का नेम और नोटिस, हमने लिख दिया स्कूल का नेम और नोटिस, फिर यहाँ पे हम आज की डेट लिख देंगे और फिर हमारे लॉस्ट क्या हुआ है, पेयर ऑफ स्केट्स। तो आप लिख दोगे, हेडिंग लिख दोगे पेयर ऑफ स्केट्स लॉस्ट, फिर आप लिखोगे यहाँ पे, यहाँ से लिखना शुरू करोगे, जिस तरह से ये लिखा हो उसी तरह से लिख सकते हो आप इसको, लाइक अ ब्रांड न्यू पेयर ऑफ स्केट्स हैज बीन लॉस्ट इन द स्कूल प्रेमिसेस ऑन दिस 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 डेट। ठीक है, फिर उसके अंदर कुछ हो तो सकता नहीं, तुम फिर आप उसको लिखोगे इट वॉज रेड इन कलर एंड बस, इट वॉज रेड इन कलर या ब्लू इन कलर इतना लिख सकते हो आप। इफ फाउंड, फिर यही लाइन आ जाएगी, इफ फाउंड प्लीज रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड, अ सुटेबल रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड, फिर आप ये लिखते हो ऐसे। मतलब आपने कुछ अलग से कुछ नहीं करना, सिर्फ जितनी इंफॉर्मेशन देनी है उतनी देनी, क्योंकि आप ज्यादा लिखोगे तो मिस्टेक्स ज्यादा होंगी, और ये इजीली आपका 5 मार्क्स का होता है, तो यू कैन इजीली गेट 5 आउट ऑफ 5 इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से अभी लिख के दिखाओ मेरे सामने।